छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018 विषय सामान्य अध्ययन भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। प्रश्न 1 दक्षिण का पूर्ण रूप लिखिए और सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखिए। मीन्स सार्क। उत्तर दक्षिण का पूर्ण नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन है। इसमें कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रृंखला एवं मालदीव शामिल है। प्रश्न दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संगठन कैसे होता है, समझाइए। उत्तर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। उत्तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जो 5 स्थायी अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन एवं ब्रिटेन तथा 10 अस्थायी सदस्यों में संचालित होता है। अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न 3, ओपक क्या है, इसके संस्थापक 5 देशों के नाम लिखिए। OPEC ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। इसके संस्थापक 5 देश इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुला, सऊदी अरब। प्रश्न 4, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन को समझाइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उत्तर संयुक्त राष्ट्रीय महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा निर्वाचित 15 न्यायाधीशों का संगठन होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करते हैं। ये न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति 3 वर्षों एवं 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। प्रश्न 5, क्रिकेट के खेल में मैडम क्वेलर को स्पष्ट कीजिए। क्रिकेट के खेल में बैट्समैन के दौरान बल्लेबाज जब विरोधी बॉलर के द्वारा फेंकी गई 6 बॉलों में से कोई भी रन नहीं बना पाता है तो उसे ओवर को मैडम ओवर कहा जाता है। प्रश्न 6, एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्वरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए संचालित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई, जिसका मुख्यालय लंदन में है। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60 एवं 4। प्रश्न 7, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को समझाइए। उत्तर शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया। इस प्रस्ताव में निम्न बिंदुओं पर सदस्य राष्ट्रों की सहमति बनी। पहला, सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, शांति के खिलाफ उत्पन्न हो रहे डर की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाएंगे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करेंगे। चौथा, समानता और आत्मसम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। यह प्रस्ताव कोरिया के युद्ध को बचाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न 8, UNCTAD का स्वरूप बदलाइए। UNCTAD। उत्तर UNCTAD का पूर्ण नाम यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एवं डेवलपमेंट है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इस संगठन का स्वरूप इसके कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है, अर्थात यह संस्था विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण में योगदान देता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास से संबंधित
आवश्यक सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं निर्धारण कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती है। यह संस्था विकासशील राष्ट्रों के लिए समर्पित है। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य बतलाइए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसके उद्देश्य हैं: पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, मानव अधिकारों की रक्षा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जीवन स्तर को सुधारने जैसे समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना। पाँचवा, समान अधिकार एवं आत्मनिर्माण के सिद्धांत के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर सहयोगपूर्ण संबंधों का विकास करना। छठवां, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम को राष्ट्र द्वारा किए गए कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाले केंद्र के रूप में कार्य करना आदि।